Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read 11th chapter of our SST book, How to Conserve Our Environment. In this chapter I am going to teach you about environment, its conservation, what does conservation mean, and what are various steps to conserve our environment, and what is the need to conserve environment. First and foremost we will start with environment. पहले हम environment की बात करते हैं. यू नो दैट आर एनवायरमेंट मतलब जो माहौल में हम रहते हैं, जिस सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, जो हमें सराउंड करता है, इज़ आवर एनवायरमेंट. यू नो दैट आवर एनवायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपको पता है कि जो हमारा माहौल इर्द गिर्द माहौल है, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, उसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, जिस पे कि एक इंसान पूरी तरह से डिपेंडेंट है. सो इसकी जो मिसयूज़ हो गया है, जो हमें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अल्लाह ताला ने प्रोवाइड किया है, जो हम इंसानों ने उसको मिसयूज़ किया है, उसकी वजह से एक इम्बैलेंस हो गया है एनवायरनमेंट में, जो कि हमारे लिए ही मतलब नुकसानदेह है. सो व्हाट इज़ ये जो हम रीगेन करना है, हमें ये बैलेंस, जो इम्बैलेंस हमने अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट किया है, उसको रीगेन करने के लिए हमें कंज़र्व करना है अपने एनवायरनमेंट को. अब आप बोलोगे मैम कंज़र्व करना क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज़र्वेशन. सो मैं आपको बता दूं, इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. कंजर्वेशन मतलब हम प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, बचाना हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो हमें अल्लाह ताला ने माहौल बख्शा है, जिसमें हम रह रहे हैं, उसको बचाना. जिसमें कैसे हम बचाएंगे इसको, जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्लांट्स आती है, एनिमल्स आते हैं, हैबिटेट्स आते हैं एनिमल्स के जिसमें वो रहते हैं, जैसे जंगल होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे कि कोल आप देखते हो, पेट्रोल आप देखते हो. उनको हमें एक बैलेंस वे में हमें उनको यूज़ करना है, हमें उनको एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं करना है, जिसकी वजह से हमें कल को प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको पता है कि आज के ज़माने में देयर इज़ अ डेड नीड कि हम अपने एनवायरनमेंट को जो है बचाएं, कंजर्वेशन करें, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कितनी हो रही है, जैसे कि यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं, एंटार्क्टिक पिघल रहा है, ओशंस पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये हमें कहाँ की तरफ ले जा रहा है, ये हमें एंड की तरफ ले जा रहा है. सो वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड. अगर हमने एट एन अर्लीस्ट आवर कुछ नहीं किया, इट विल रिजल्ट इन अ वेरी डिज़ास्ट्रस थिंग. ये ह्यूमन मैन काइंड को ख़त्म भी कर सकता है. मतलब इस हद तक हम पहुँच चुके हैं कि अगर हम अभी टाइम पे ये कंजर्व ना करें, वी शुड नॉट जस्ट बीट द ड्रम्स. हमेशा बोलते हैं हमें कंजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, बट वी हैव टू डू समथिंग, क्योंकि ये हमें अपने लिए है. अगर हमने कुछ नहीं किया तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी थिंग. सुनामीज़ आती है, फ्लड्स आते हैं, वो किस चीज़ की वजह से आती है? इसी वजह से कि वी आर नॉट कंजर्विंग आवर एनवायरनमेंट, वी आर नॉट मेकिंग यूज़ ऑफ आवर एनवायरनमेंट एज वी शुड. अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि देयर आर मैनी वेज जिससे हम अपना एनवायरनमेंट कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, पहले है कंट्रोलिंग ऑफ ओवर पॉपुलेशन. वो क्या होता है? आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है, मतलब ह्यूमंस की जो नंबर है, नंबर ऑफ ह्यूमंस, दैट इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्ट पेज. मतलब इतना ज़्यादा ह्यूमंस बढ़ रहे हैं कि मतलब अंदाज़ा ही नहीं है. ह्यूमंस आर बीइंग मोर इन नंबर, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन हो रही है. अब आप बोलोगे मैम उससे क्या है, लोग बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो. देखो बच्चों, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा हमारे नीड्स. मतलब अगर देयर आर ओनली 2 पर्सनस इन अ फैमिली, अगर वही 4 हो जाती है, तो दैट मीन्स जो हम उनकी ज़रूरियातें होती है वो बढ़ जाती है. तो हमें पहले क्या करना चाहिए, उस जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन है उस पर प्रेशर पड़ता है नेचुरल रिसोर्स पे भी, जैसे सॉइल पे, वाटर पे, कोल, नेचुरल गैस एक्स्ट्रा, लीडिंग टू इट्स डिसइंटीग्रेशन. वो किस डिग्रेडेशन उसको लीड करता है. जैसे देखो, 2 भाई है, ठीक है, वो अभी छोटे अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं. जो जब वो बड़े बड़े हो जाएंगे, उनकी भी शादी हो जाएगी, तो उनको अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए नया मकान बनाना है. दैट मीन्स कि सॉइल पे पड़ गया. पहले हो गई डिग्रेड सॉइल, जहाँ पे हम अपना फूड बनाते थे, वो अब हमने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर दी, हो गया वो भी. या अगर 2 इंसानों के लिए हमें खाना बनाना पड़ता था तो कम गैस यूज़ होता था, अब हमें ज़्यादा के लिए बनाना पड़ता है तो ज़्यादा होता है. सो इट लेट्स इनटू डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
अब आता है रिड्यूसिंग पोल्यूशन। दूसरा जो है वो है कि हमें पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस करना है। अब इसमें मेजर क्या आता है, इसमें आता है सॉइल पोल्यूशन, एयर और नॉइज़ पोल्यूशन। पहले हम आते हैं सॉइल पोल्यूशन पे। ये एक चीफ सोर्स है ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज़ क्या, डंपिंग ऑफ वेस्ट इनटू इट। हम क्या करते हैं, हमें आजकल देखते हैं कि हमें जो घर का सारा कूड़ा करकट होता है हम वो किसी ज़मीन में, या तो हम रिवर बैंक्स पे फेंक देते हैं, या तो हम क्या करते हैं काम, हम डस्टबिन्स में बाहर डालते हैं, वो लेके वो डंप करते हैं एक सॉइल में। आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि सॉइल नहीं करती है ब्रेक डाउन, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स है, उसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। और जो हमें ये सॉइल है वो बेचारी जो फर्टाइल सॉइल भी होती है वो भी बंजर हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे प्लास्टिक्स, ग्लासेस या तो फिर ये पॉलीथीन बैग्स होते हैं, हमें उनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें सॉइल भी बची रहे, वाटर भी बचा रहे। आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक हम इसमें डालते हैं, पानी में डालते हैं, जो कूड़ा करकट हम पानी में डालते हैं, उसकी वजह से जो सी लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। जैसे कि फ़िश जो है वो बेचारे बीमारियों का शिकार होकर मर रहे हैं, आधों का दम घुटता है, पॉलीथीन बैग्स में आधे लोग चले जाते हैं और वो वहाँ पे मर रहे हैं। दिस इज़ वेरी बैड। वी शुड बी ह्यूमंस। हमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। नाउ कमिंग टू एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, आपको पता ही है कि आज तो हम अंधाधुंध एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन में पहले ये आता है कि हम क्या काम करते हैं, हम जो ये इसका ना लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, या सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, हम वो कोई भी घर नहीं है जिसमें गाड़ी नहीं होगी। तो सुबह सब अपने ऑफिस निकलते हैं तो चले जाते हैं अपनी गाड़ियों में, कितना पोल्यूशन होता है। एंड मोर ओवर हमने ट्रीज़ भी काट लिए हैं, हमने डिफॉरेस्टेशन किया है जस्ट फॉर आर मटीरियलिस्टिक पर्पसेस, हमने डिफॉरेस्टेशन भी किया है, जिसकी वजह से जो हमारी एक तो सॉइल भी ख़राब हो रही है और हमारी एयर पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है। सो टू टैकल दिस एयर पोल्यूशन वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। अब है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है बच्चों, नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हो गया मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने घर पे कभी टीवी ज़ोर से रख दिया, कभी कोई गाना चल रहा हो वो ज़ोर से रख लिया, उसकी वजह से क्या होता है, उससे नॉइज़ होती है। एक तो हो गया चलो गाना सुन रहे कोई अपने कानों को जस्ट टू फील लेस बर्डन, स्ट्रेस आउट करने के लिए वो क्या करते हैं, गाना सुनते हैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन गाना सुनना एंड गाना सुनना। सम अपने म्यूज़िक रखते हैं देन फाइन, आधे इतना ज़्यादा ज़ोर से रखते हैं कि जो उनके नेबर्स तक होते हैं वो तक डिस्टर्ब हो जाते हैं उनकी नॉइज़ की वजह से, जिनसे नॉइज़ पोल्यूशन होती है। इससे क्या होता है, इससे एक तो हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है और हमें बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है ये कम नॉइज़ पोल्यूशन करना चाहिए। जैसे अगर हम कभी ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं, हम बार बार हॉर्न्स करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो बेचारा गाड़ी को साइड में लेना चाहता होता उसको भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, जब एक साइड से भी हॉर्न होती है, दूसरी साइड से भी हॉर्न होती है, फिर नहीं समझ में आता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें शोर शराबा कम करना चाहिए। वी शुड हैव मर्सी अपॉन आवर एनवायरनमेंट। तो रिमेनिंग पार्ट जो है इस चैप्टर का, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड उसके बाद है द 3 R's, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुदा हाफिज़।